नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ हैं अधिवक्ता सुशील चंद्र साहनी जी। इनसे बात करेंगे क्योंकि आज से कानून में परिवर्तन हुआ। इनसे बात करेंगे कि इस कानून में परिवर्तन होने से जनता को इससे कितना फ़ायदा होगा, क्या है ये जो परिवर्तन किया गया है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार, धन्यवाद। जो कानून में परिवर्तन किया गया, पहले बार तो नाम में परिवर्तन किया गया। पहले भारतीय दंड संहिता हम लोग बोला करते थे, अंग्रेजी में आईपीसी। उसमें 511 धाराएं हुआ करती थी, उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता किया गया। उसमें धाराएं हो गई 358। दूसरी प्रोसीजरल प्रक्रिया थी हमारी जो सीआरपीसी, जिसको हिंदी में हम दंड प्रक्रिया संहिता बोला करते थे। जिसमें धाराएं 484 हुआ करती थी, उसको बना दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। और इसमें धाराएं कुछ बढ़ाई गई, 500 कुछ धाराएं हो गई। और तीसरी एज इट इज है, कुछ धाराओं का विलोपन किया गया। धाराएं परिवर्तित हुई, कुछ धाराएं हटी। भारतीय दंड संहिता भारतीय न्याय संहिता हुई, दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम हुई। कुछ नए ऑफेंस के लिए धाराएं बनाई गई, नए अपराध के लिए। इन सब बातों को देखते हुए एक हद तक तो ठीक है, लेकिन जैसे न्याय की मंशा ये होनी चाहिए कि आम नागरिक तक जो न्याय हो सुलभ हो, और आम नागरिक को न्याय जो मिले जल्दी से जल्दी मिले। इसके लिए ज़रूरी है अधिवक्ता और जज का, न्यायाधीश का जो है प्रशिक्षित होना। जैसे पूर्व में आप देखिए, अब यहाँ नई समस्या क्या आएगी। जैसे 1 जुलाई के बाद जो मुकदमे, 1 जुलाई से जो मुकदमे दर्ज होंगे, इनका विचारण वर्तमान संशोधन जो हुआ उसके अनुसार होगा। 1 जुलाई के पहले का जो कानून है, जिसका विचारण माननीय न्यायालयों में हो रहा है, उनका विचारण पूर्व के कानूनों के हिसाब से होगा। यानी 2 माइंडसेट से न्यायाधीश को भी काम करना पड़ेगा, 2 माइंडसेट से वकील को भी काम करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब एक माइंडसेट से काम अच्छे से नहीं हो पा रहा था, व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रहा था, जनता को न्याय सुलभ नहीं हो पा रहा था, समयावधि के अंदर निर्णय नहीं हो पा रहा था, समयावधि के अंदर तमाम बेलें नहीं हो पाती हैं, तमाम ऐसे निगरानियां हैं जो समयावधि के अंदर डिसाइड नहीं हो पाती हैं, इन बिंदुओं पर विचार करना ज़्यादा ज़रूरी था। आप देखेंगे प्रथम दृष्टया जैसे कोई वकील जो होता है वही जज होता है, लॉ ग्रेजुएट के रूप में, या एचजीएस की परीक्षा होती है, पीसीएसजे की परीक्षा होती है, इस परीक्षाओं के थ्रू जाता है, न्यायाधीश बनता है। तो आप देखेंगे हर वकील का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। कोई वकील साहब लोग सिविल साइड से प्रैक्टिस करते हैं, कोई वकील साहब लोग क्रिमिनल साइड से प्रैक्टिस करते हैं। अब मान लीजिए सिविल साइड के प्रैक्टिस करने वाले वकील साहब अब जज बन जाए, तो हमें लगता है कि क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस में उनका उतना इंटरेस्ट नहीं होगा जितना सिविल में होगा। क्रिमिनल साइड के कोई वकील साहब अगर जज बन जाए तो उनका इंटरेस्ट क्रिमिनल साइड में जितना होगा सिविल साइड में नहीं होगा। इन व्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा मतलब जो असली समस्याएं आती है न्यायिक प्रक्रिया में, यहाँ से आती है, जिसको हमारे भारत के प्रधानमंत्री महोदय और माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदय को देखना चाहिए, और इस पर कोई ऐसा नया नियम बनाना चाहिए जिससे प्रशिक्षण इनको समुचित रूप में दिया जा सके। जैसे जिस साइड का व्यक्ति होगा उस साइड के काम को जल्दी डिसाइड करेगा। क्रिमिनल साइड के काम करने वाला व्यक्ति अगर वो जज होता है और उसको केवल क्रिमिनल काम दिया जाए तो अपेक्षाकृत सिविल से बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि जनता तक न्याय सुलभ हो, सस्ता हो, जल्दी हो, ये हितकारी हो। जनता को कोई भी लाभ किससे? इस कानून बदलने से? जो कानून अब तो भाई कानून हम बताए ना, कानून बदलने से अच्छा था कि जजों की संख्या बढ़ाई गई होती और तरीके बदले गए होते। जैसे ग्राम न्यायालय बना है ना, ग्राम न्यायालय गोरखपुर में है। आप एक बार ग्राम न्यायालय चले जाइए, और ग्राम न्यायालय में जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा जो भी फाइल यहाँ से गई है, एक भी फाइल मेरिट पे डिसाइड नहीं हुई होगी। जब डिस्पोजल का स्तर यहाँ ठीक नहीं है, ये मुख्यालय है, तो ग्राम न्यायालय में क्या होगा। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र दुबे जी। देवेंद्र दुबे से जिससे बात करेंगे कि जो कानून में परिवर्तन हुआ है उससे कितना फ़ायदा होगा, क्या नुकसान भी होगा? नुकसान की बात तो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज से लागू हुआ है। हाँ, थोड़ा सा काम में तेज़ी आएगी, जो ट्रायल हो जल्दी होंगे पहले के अपेक्षा। किस तरह की तेज़ी आएगी? जैसे इसमें टाइम लिमिटेशन दिया हुआ है,
कि इतने दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है, इतने देर में चार्ज फ्रेम करना है, इतने देर में ट्रायल कंक्लूड करना है, इतने देर में जजमेंट देना है। ये पहले नहीं था। इससे थोड़ी सी उम्मीद है कि तेज़ी आएगी। जैसे देखा जाएगा कि दो कानून, एक पिछला कानून और आज से नया कानून लागू हुआ है, तो उसमें क्या परेशानियाँ आएंगी आप लोग? काम करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि पुराने मामले के बारे में कैसे ट्रायल होना है, पुराने तरीके से होना है, नए मामले में नए तरीके से होना है, तो दोनों तरफ काम करना पड़ेगा, तो परेशानी तो होगी ही। अधिवक्ताओं को परेशानी होगी, किसी और को परेशानी? अधिवक्ताओं को भी परेशानी होगी, पुलिस कर्मियों को भी परेशानी होगी, न्यायालय के साथ भी दिक्कत है, उनको भी दोनों तरह से ट्रायल फेस करना है। जैसे आपने कहा कि त्वरित न्याय मिलेगा, तो इसमें त्वरित न्याय किस तरह से मिलेगा? जो पहले टाइम लगते थे, लंबा समय लग जाता था, 10-10 साल 8-8 साल लग जाता था, इसमें नहीं है। आपको 3 साल में कंक्लूड करने हैं, ये थोड़ा सा राहत है। तो क्या ये सराहनीय? बिल्कुल सराहनीय है। उम्मीद है कि 3 साल में ट्रायल कंक्लूड कर लिया जाएगा, तो दोनों पक्ष को ठीक है, अभियुक्त के लिए भी और वादी के लिए भी। समाज को यही चाहिए, जल्दी न्याय हो। वरिष्ठ अधिवक्ता थे देवेंद्र दुबे जी ने कहा कि इससे त्वरित न्याय मिलेगा, इसलिए इसको सराहना करना चाहिए। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश।